दोस्तों, आज एक कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई कहानी है, जो ही बहुत ही मार्मिक और अमर प्रेम को दर्शाती है। और ये कहानी है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की कहानी। यशोधरा का विवाह गौतम बुद्ध से 16 वर्ष की अवस्था में हो चुका था और 16 वर्ष की अवस्था के बाद उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन को 14 वर्ष तक बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत ही प्रेम पूर्वक जिया, जिसमें वो प्रेम की निशानी राहुल के रूप में, उसके लड़के के रूप में प्राप्त होती है। और इसके बाद दोस्तों, एक रात ऐसी आती है जब गौतम बुद्ध अपने आत्मा की खोज के लिए, मन की शांति के खोज के लिए और दुख के कारण को खोजने के लिए यशोधरा और अपने 1 वर्ष के पुत्र को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं से शुरुआत होती है यशोधरा की। बहुत ही मार्मिक और इतिहास के पन्नों में दबी हुई कहानी है यशोधरा की कहानी, जो उसके अमर प्रेम को दर्शाती है। यशोधरा भी गौतम बुद्ध के जाने के बाद अपने सर के बाल को मुंडवा लेती है और सारे आभूषण को त्याग कर देती है और अपने महल में रहकर ही रानी यशोधरा गौतम बुद्ध का मार्ग को अपनाती है। रानी यशोधरा इस संसार में एक ऐसी किरदार को निभाती है, एक ऐसे साहस को निभाती है जो बताती है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी उस अमर प्रेम को, उस मानसिक शांति को, उस आत्मा को खोजने के लिए वो अपने तट पर प्रतस्थ है। और फिर दोस्तों, गौतम बुद्ध जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद यशोधरा से मिलने के लिए वो आते हैं। तो जब वो यशोधरा के साथ मिलने के लिए आती है तो यशोधरा चाहती है कि मैं अपने बौद्ध भिक्षुनियों को भी अपने साथ संग में शामिल करने का अनुग्रह करती है, जिसके कारण गौतम बुद्ध उनको आदेश देती है और 507 शाक्य कुल की कन्याएं उनके शिष्य बन जाती है। और धीरे धीरे दोस्तों, जब यशोधरा का मृत्यु का समय आ जाता है, तब वो गौतम बुद्ध को बुलाती नहीं है, वो गौतम बुद्ध को पुकारती नहीं है, क्योंकि वो उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया था, उस मानसिक शांति को प्राप्त कर लिया था, उस जन्म मरण का मृत्यु से वो पार हो चुकी थी। इस तरह दोस्तों, एक यशोधरा की दबी हुई मार्मिक कहानी है, जो बहुत ही मार्मिक और बहुत सुंदर कहानी है। इस तरह का वीडियो दोस्तों लाता रहूँगा। धन्यवाद। बाय बाय। ओके, थैंक यू।